दोस्तों डक फार्मिंग का एक ऐसा मॉडल आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। आज जिस फार्म पे मौजूद है, यहाँ पर पहले पोल्ट्री फार्म चलता था। पोल्ट्री फार्म में कुछ ना दिखने के कारण इन्होंने बत्तख पालन का शुरुआत किया। हमारे पीछे में जो तालाब छोटा सा देख रहे हैं, इनके अंदर में ही ये तालाब बनाया गया है और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डक फार्मिंग किया जाता है। 400 बर्ड यहाँ पे है और यहाँ के जो किसान भाई हैं उनका बहुत ही बेहतरीन अनुभव है। तो चलिए विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा। मेरा नाम हुआ अर्जुन ठाकुर जी। ये जो बर्ड है अभी आप रखे हुए हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि छोटा सा एक तालाब बना करके और रखे हुए हैं। पहले इसमें क्या करते थे और कैसे इसमें आए, थोड़ा हमारे दर्शकों को अपना जर्नी बताएं। शुरू में हम पोल्ट्री फार्म में थे। अभी फिलहाल इससे 15 दिन पहले जी हम इस लाइन में आए हैं। अच्छा। और हम चूजा नहीं ले करके बत्तख का बड़ा बर्ड ले लिए। बड़ा बर्ड लिए हैं। 410 बर्ड है और अंडा का प्रोडक्शन भी हमारा लगभग 5-7 दिन पहले से स्टार्ट हो गया कर रहे हैं। हाँ। तो ये जो फार्म का सेटअप आप पहले डालें, इसमें पोल्ट्री का आप सर कर रहे थे, तो फिर इसमें आप शिफ्ट कैसे हुए, ये थोड़ा जर्नी बताएं। अभी फिलहाल जो है से पोल्ट्री का चूजा का रेट जो है से 54 से 58 रुपया तक है, उसका रेट है। अच्छा। उसमें अभी सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो सोचे जे हम इसी में काहे नहीं आ जाए और आ करके इसमें जो है कंटिन्यूअस जो है 3 साल का हमको अति है। 3 साल तक हमको इनकम मिलते रहेगा। इसलिए हम इस लाइन में हमारे अभी दिनों पहले आप आए इसमें सर? 15 दिन पहले आए हैं। पिछले 15 दिन पहले आप इसमें आए। हाँ। तो 15 दिनों में सर आपको क्या देखने को मिला? 15 दिन पहले जब आप इसमें आए तो ये बड़ा बर्ड आप कहाँ से खरीदारी किए? आमतौर पे जो किसान होते हैं वो छोटे बर्ड से शुरुआत करते हैं, आप बड़ा बर्ड लेकर के एकाएक सर डाल दिए। इसका अनुभव चूंकि आपको नहीं था, फिर भी आप डाल दिए बड़ा बर्ड। हाँ, तो क्या चुनौती आपको देखने को मिला? चुनौती तो अभी तक नहीं मिला है और ये बर्ड जो है हमको मुकेश जी के माध्यम से मिला है। अच्छा। जो इसका हैचरी चलाते हैं। मुकेश जी हैचरी भी चलाते हैं और मुकेश जी का जो है डक फार्मिंग के क्षेत्र में कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय का अनुभव है उनके पास। अनुभव है जी, वो भी है। और हमारे सहयोगी जो है वो भी डक फार्मिंग कर रहे हैं, तो उन्हीं के सहयोग से हम इस लाइन में हमारे। अच्छा। तो सर बड़ा बर्ड आप अभी लाएं तो इसका रेट क्या पड़ा आपको? कितने दिनों का है ये? ये है 5 महीना का है। 5 महीना का बर्ड है। 5 महीना का बर्ड है। अच्छा। तो 5 महीना का बर्ड सर आप खरीद करके लाएं तो क्या रेट में पड़ा? 350 रुपया का रेट पड़ा। 350 रुपए का रेट पड़ा, यानी 350 रुपए का आपको रेट पड़ा, यानी कि 1,43,000 रुपए का आपने बर्ड खरीद लिया। 410 बर्ड आप लेकर के आए। हाँ। 1,43,000 रुपए तो लागत आपका बर्ड लाने में लग गया। उसके बाद सर उसके बाद का क्या कॉस्टिंग आपका गिरा, थोड़ा बताइए इस पर। इसमें जो है सो टैंक बनाने में मान के चलिए ना, जो टोटल खर्चा जो है अभी तक के 20 से 25,000 रुपया खर्चा हुआ है। अच्छा। 20 से 25,000 रुपए आपका टैंक बनाने में लग गया। टैंक का उसका जो है से फीडर उडर बनाने में मान के चलिए, जो इसमें जो पहले तो कुन्नी रखाता था, इसमें तो बालू रखवाए हैं। 2 टेलर बालू ला करके इसमें जो है ना बिछा दिए हैं ताकि अंडा जो है साफ सुथरा निकले इसमें। तो इस तरीके से पुराने फार्म को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो फार्म है, इनका जो फार्म है पिछले 10 वर्षों से इसमें पोल्ट्री का काम ये कर रहे थे और इसमें फिर शिफ्ट हुए और एक छोटा सा तालाब आप नज़दीक आकर के, चलिए सर थोड़ा सा देखते हैं और नज़दीक आकर के दिखाने का हम प्रयास करें कि छोटा सा तालाब देखिए कि बिल्कुल आप बनाए हैं और उसमें सर आप डक फार्मिंग इसमें डाल दिए। तो लोग भी इससे पहले पोल्ट्री फार्म कर रहे होंगे, उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि अगर पोल्ट्री फार्म उनका बंद करने की कगार पर है या फिर सोच रहे हैं कि हम अपना बिजनेस दूसरा चुनाव करें, तो एक बेहतर साधन हो सकता है। इस तरीके से आप इस बिजनेस को ट्राई कर सकते हैं ना सर? हाँ। क्या? बिल्कुल। अच्छा। तो सर ये छोटा सा तालाब जो आप बनाए, इसमें इसका एरिया कितना होगा? 200 स्क्वायर फीट है। 200 स्क्वायर फीट है और 200 स्क्वायर फीट में आप 410 बर्ड आप डाल दिए सर। तो 410 बर्ड डाल दिए तो ये थोड़ा ज्यादा संख्या हो गया क्या इतना छोटा तालाब के लिए? नहीं, अभी फिलहाल ठीक ठाक है। हाँ। एक बार में सब नहीं जाता है, उसमें धीरे धीरे जो है जाता है, नहा करके अपना जो है फिरा करके बैठता है। अच्छा। घूमते फिरते रहता है। इसी फार्म के अंदर में है।
फीडिंग के लिए बाहर का व्यवस्था है। अच्छा, फीडिंग आप बाहर कराते हैं? फीडिंग बाहर कराते हैं। ठीक है। हाँ। और बाकी अभी दोपहर का समय है, तो दोपहर के समय में फार्म के अंदर में सारे बत्तख फार्म के अंदर में है और इसी तालाब में घूमती है, टहलती है, फिर फार्म में आ जाती है। यानी समझ सकते हैं कि फार्म के अंदर में तालाब भी है, फार्म में रहने का व्यवस्था है, तालाब भी है, फीडिंग का व्यवस्था यहीं पे है ना सर? यहीं पे। अच्छा, तो फीडिंग क्या करा रहे हैं, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। लेयर फेज 1 जो है, लेयर फेज 1 अभी दे रहे हैं। अच्छा, तो कितनी मात्रा में दे रहे हैं अभी? 120 ग्राम। 120 ग्राम। तो सर ये जो जानकारी है आपको बताया गया या फिर कहीं से सर्च वगैरह यूट्यूब से सर्च किए या फिर कैसे आपको जानकारी प्राप्त हुआ? हमको सहयोगी जो है वो बताए और मुकेश जी भी बताए। मुकेश जी भी बताए, दोनों आदमी बताए। उसमें जो है तो कहे कि 10% के लगभग 10% या 20% आप उसमें धान मिला करके खिला सकते हैं। तो आप इस तरीके से फिर काम करने लगे अपना। अच्छा, तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि आप तालाब छोटा सा बनाए, इसमें बत्तख डाल दिए। आने वाले समय में सर, अभी आपको तो छोटे स्तर से शुरुआत आप की है, कह सकते हैं कि पोल्ट्री में आपका अनुभव लंबे समय का है, आप इसमें शिफ्ट हो गए एकाएक, आपको कोई परेशानी कठिनाई नहीं देखने को मिला कि हाँ ये समस्या हो रहा है भाई, कैसे इसको सॉल्व करें? अभी तक जो है जी कोई समस्या तो नहीं दिखे अभी तक फिलहाल। अच्छा, अब बाद चल करके अब क्या होता है नहीं होता है वो तो बाद की बात है। अच्छा। लेकिन अभी तक कोई समस्या इसमें नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, तो बत्तख पालन आप कह सकते हैं कि बेहतर स्वरोजगार का साधन है? हाँ, बेहतर है जी, बेहतर है। पोल्ट्री से हम समझते हैं कि मिला जुला करके बेहतर है, क्योंकि वो भी हमको किए हुए हैं जी, और ये भी हम कर रहे हैं। इसका हमको कैलकुलेशन समझ में आ गया कि इसका जो है सो उससे बेहतर रहेगा। कुछ कैलकुलेशन हमारे दर्शकों को भी साझा करें। जैसे मान के चलिए जे इसका आपको खर्च में आपको 40% चला जाएगा, 60% आपका बेनिफिट रहेगा। जो हम कैलकुलेशन किए हैं उसमें 50% 40% आपका कॉस्टिंग खर्च में गिर जाएगा, खर्च में। अच्छा, इसको खिलाने पिलाने में, मेंटेनेंस मैनेजमेंट में, ये सब में, और बाकी आपका 60% इसमें प्रॉफिट होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं अगर 100 रुपए का अगर बचत इसमें होता है तो 40 रुपए आपका जो है खर्च खिलाने पिलाने में हो जाएगा, 60 रुपए आपका शुद्ध मुनाफा के तौर पर आपको बचत होगा। अच्छा सर, ये बताइए जैसे अभी तो आप इस तालाब में लेकर के आप डाल दिए बत्तख, अभी आपका अंडा प्रोडक्शन चालू हुआ या नहीं हुआ? अंडा प्रोडक्शन चालू है। अच्छा, कितना अंडा अभी पर डे आपके यहाँ? अभी तक पहुंचा है आज के डेट तक जी 160 अंडा पर आ गया है। 160 अंडा, यानी 400 बर्ड में 160 अंडा अभी प्रोडक्शन आपका हो रहा है। अच्छा, तो अभी आपके पास जो बत्तख हैं इसमें मेल फीमेल की संख्या कितना है? 20% के हिसाब से है। 20%। अच्छा, 80 आपके पास मेल है, बाकी का फीमेल है। 320 के आसपास फीमेल है। तो आपका अंडा प्रोडक्शन सर कितने दिनों में पूरा आ जाएगा? लगभग मान के चलिए ना, 15 दिन और समय लगेगा। 15 दिनों बाद पूरा अंडा प्रोडक्शन हो जाएगा। अच्छा, तो अभी आपको खिलाने पिलाने में कितना कॉस्टिंग गिर रहा है सर? अभी गिर रहा है मान के चलिए ना, जे आपसे कहें जे 25 केजी जो है तो फीड लगता है, 5 केजी धान लगता है। 25 केजी फीड लगता है, 5 केजी धान लगता है। यानी रेट कैसे है फीड का? 1400 रुपये बैग है। 1400 रुपये में 50 केजी, यानी 700 रुपये का आपका फीड लग रहा है, 100 रुपये का धान लग रहा है। यानी 800 रुपये का आपका फीडिंग कॉस्ट अभी आपका गिर रहा है ना सर? गिर रहा है। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे अंडा प्रोडक्शन तो आपका चालू हो गया। तो अभी आप बता रहे हैं कि 150 अंडा पर डे आ रहा है, यानी 10 रुपए का रेट लेकर के हम चले सर तो 1500 रुपए का आपका अंडा प्रोडक्शन अभी हो रहा है। यानी 700 रुपए का आपको प्रॉफिट, 800 रुपए का प्रॉफिट आपको निकल अभी रहा है, निकल रहा है। तो एक कह सकते हैं कि इसका ये जो आपका टोटल लागत है 1,43,000 रुपए जो आप बर्ड खरीद करके लाए, फिर वो लागत कब निकलेगा, कब तक निकलेगा? क्या लगता है कि इसी बर्ड को जब लास्ट टाइम आप सेल करेंगे तो निकल जाएगा? नहीं, तो हमको लगता है जे 2 से 3 महीना में इसका जो हमको लागत जो है वो पूरा निकल जाएगा। उसके बाद मान के चलिए जे तो मान के चलिए टोटल तो हमको फायदे ना हो जाएगा, फायदा प्रॉफिट है। अच्छा, तो ये जो बड़ा बर्ड हो जाने के बाद भी सेल हो जाता है? हाँ, ये भी चला जाता है, सेल हो जाता है। क्या रेट में सेल होगा? वही लगभग 150 से लेकर के 200 तक। 150 से 200 के रेट में सेल हो जाएगा। यानी कि अभी जो लागत 350 रुपए का लगा
उसका 50% उस समय ये दे करके रिटर्न जाएगा। और बाकी का जो बीच का समय हुआ उसमें अंडा का प्रोडक्शन हुआ और 200 रुपये जो लागत बचा हुआ रह गया, लगभग 150 रुपये, तो वो जो लागत है वो अंडा का प्रोडक्शन होगा, उसमें फिर आप काट करके निकालेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या निकलेगा सर 400 बर्ड में? लगभग में 400 बर्ड है और 400 बर्ड से हमको 1 महीना का इनकम लगभग 50,000 तक आएगा। ये 50 से 60,000। अच्छा, 50,000 मान लीजिए। मैंने 1 महीने में 50 से 60,000 रुपए 400 बर्ड में ये प्रॉफिट आप बता रहे हैं? हाँ, प्रॉफिट होगा। तो बहुत बढ़िया है। खर्चा काट करके अच्छा, 50,000 आएगा और इसको 3 साल में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 लाख रुपए निकलेगा। हाँ, निकलेगा। मात्र 400 बर्ड में। 400 बर्ड में तो ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है ना। क्या ये कहीं आपको मुर्गी फार्म से कहीं ज्यादा बेहतर ही है? बेहतर नजर आ रहा है। उसमें क्या है देखिए, 2 महीना का लाट चला जाता है पोल्ट्री के अंदर में, 2 महीना लग जाता है जी। मान लीजिए 40 दिन 42 दिन में उठता है उसका मुर्गी, उसका सफाई करते करते बच्चा डालते 2 महीना हो गया, 60 दिन हो गया, 2 महीना हो गया। 2 महीना में आप यदि मान के चलिए जे 50 से 60,000 रुपया कमाते हैं तो 2 महीना का ना हो गया, इसमें तो 1 महीना तो इनकम डबल हो गया। डबल हो गया, उसमें सिंगल है, इसमें डबल हो गया। तो ये बढ़िया है। तो ये बढ़िया ना है। तो हम तो ये सोचे हैं और मेरा समझिए एक तरह से जे समय भी अभी फिलहाल हमको साथ दे रहा है। समय साथ दे रहा है इसलिए। अच्छा, समय अगर साथ ना देता तो इसमें क्या चुनौती आता ये बताइए? आता कि हमको तो 5 महीना इंतजार करना पड़ता प्रोडक्शन के लिए, जब आप छोटे बर्ड लेकर के डालते तब जी। अभी हम बड़ा बर्ड डाल दिए हैं, हमको तो इंतजार नहीं करना पड़ा। ज्यादा से ज्यादा मान के चलिए फुल्ली 15 दिन हुआ है अभी, आप 15 दिन और है तो फुल प्रोडक्शन पर आ जाएगा, तो इनकम शुरू है। तो अगर संभव हो पाए तो बड़ा बर्ड लेकर के डाले, कम से शुरुआत करें। अगर संभव नहीं है तो छोटा बर्ड से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। बत्तख पालन एक बेहतर स्वरोजगार का साधन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या सर? अच्छा, तो सर एक छोटे से तालाब बनाए, इसमें सारी बत्तख नहा रही है, घूम रही है। अच्छा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक ऐसा मॉडल इन्होंने तैयार किया है कि इसके पीछे में सर आप बकरी, गाय सारा आप कर रहे हैं इसमें सर। इसी में पीछे की तरफ आपका स्पेस है। पीछे की तरफ। अच्छा, तो आने वाले समय में सर इसमें आप बढ़ाएंगे कि फिर मूव करेंगे पोल्ट्री? बढ़ाना है। हम तो कोशिश में लगे हुए कि अभी फिलहाल जो हमको 500 बर्ड और मिल जाए। पोल्ट्री अब पूरी तरीके से बंद? पोल्ट्री अभी फिलहाल बंद रहेगा। अच्छा, हाँ, भविष्य में हम चालू नहीं करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप आइए नज़दीक में, हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपका जो बत्तख का यहाँ पे जो साइज है वो देखिए, और किस तरीके से तालाब में घूम रही हैं, जरा देखिए। ये जो सेटअप है ये किस लिए रखे हम ये समझना चाह रहे हैं। सीलिंग के लिए था। हाँ। इसको पोल्ट्री के लिए तो इसको सबको हटवाइए। अब पोल्ट्री फार्म ही बंद हो गया तो फिर इसको रखने से क्या फायदा? ना, इसको सबको हटा देंगे, सबको हटा करके और एक व्यवस्थित ढंग से इसको करिए। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और इसमें जो पूरे सारी बत्तख आपकी तैर रही हैं इसी में, तो पानी कितने दिनों बाद इसको चेंज करते हैं आप? डेली पानी चेंज होता है। डेली पानी चेंज होता है। तो कितना पानी इसमें रखते हैं? लगभग मान के चलिए 12 से 13 इंच। 12 से। तो जरूरी है क्या रोज पानी चेंज करना? अगर कोई किसान भाई चाहे कि नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं? नहीं करेंगे तो कहने का मतलब इसको स्वच्छ पानी चाहिए ना जी। इसका पानी जो है डेली गंदा हो जाता है, तो डेली साफ करने से बत्तख तो स्वस्थ रहेगा ना। स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ अंडा देगा, स्वस्थ बच्चा उसमें से निकलेगा। हैचिंग पर्पज से नहीं है जी, थोड़े ना है जो खाने वाला है जो कसू हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। इसमें तो हैचिंग का भी तो परसेंटेज आना चाहिए। तो यहीं से आप खोल देते हैं, सारी बत्तख बाहर में घूमने लगती है। यहाँ से खोल करके उसको बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, यहीं से खोलेंगे तो फिर सारी बत्तख बाहर निकल जाएंगी। तो इसी तरीके से सारा आपका मैनेजमेंट सिस्टम है। हाँ, यही मैनेजमेंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ऐसा फार्म शायद ही आप देखे होंगे, तो पहली बार देखे हैं आप। इससे पहले देखे हैं या नहीं देखे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।